बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने उसमें ये किया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या थी, हमने वो देखा था। उसके बाद हमने इंटरेस्ट रेट देखा था कि इंटरेस्ट रेट क्या था। फिर हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उससे हम कंपाउंड कैसे करते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम इसको देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में इसका ओवरव्यू भी दिया था, लेकिन आज हम इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमने जो देखना है आज वो हम देखेंगे फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कि हमने सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी कि वो वहाँ पे था $1000 इन्वेस्टमेंट थी, तो जो इसका इंटरेस्ट मिलना था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन, जितने भी साल हैं, सपोज करें अगर 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट है तो वहाँ 1000 हर एक में इंटरेस्ट मिलना था। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब सिंपली क्या है, हम एक ही रेट को अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट पे या इनिशियल अमाउंट पे, उस पर हम इंटरेस्ट काउंट करते रहेंगे। ठीक है। जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होता है, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा ईयर 1 है, ईयर 1 से पहले क्या है, हमारे पास है 1000, हमने डिपॉजिट करवाया, रेट है 10%। ठीक है, तो ईयर 1 में हमें कितना मिलेगा, इसके ऊपर 10% लेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। ईयर 1 में हमें इंटरेस्ट मिला 100 मिल जाएगा। ठीक है, नहीं 100, क्योंकि 10% है, ये 1000 नहीं 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हमें इंटरेस्ट मिल गया। अब एक साल में क्या हुआ, 1000 में वो 100 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 1100 हो गया। अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें इंटरेस्ट कितने पे अप्लाई होगा, उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे 1100 पे एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे 1000 पे था, अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारा 1100 पे होगा, मतलब इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 110। ये जो है इंटरेस्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में आपका 110 आ गया। अब उससे नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आप 11, इससे पहले 1100 बैलेंस था, उसमें हमने ऐड करेंगे 110, ये वाला ऐड करेंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया 1210 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड ईयर होगा हमारा 1210 पे हम 10% काउंट करेंगे। ठीक है, वो हमारा आ जाएगा 121 रुपये। फिर जब फोर्थ नेक्स्ट ईयर आएगा हमारा, हम 1210 हमारे पास पहले था, उसमें ऐड करेंगे 121, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया है 1 3 और 3 1331 हमारा हो गया। ठीक है, अब 1331 पे फिर हम क्या करेंगे, 10% लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट 133 राउंड करके। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब जितना हमारे पास इंटरेस्ट हमें मिल गया है उसमें क्या होगा, उसका हमारा ऐड होगा, जितना इंटरेस्ट मिला वो ऐड होने के बाद जितना रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, बैलेंस पे परसेंटेज अप्लाई होगी। लेकिन इसमें क्या था, इसमें हर एक बार हमारी जो इनिशियल अमाउंट है वो 1000 है, 1000 पे ही इंटरेस्ट लगना है। मतलब इसमें जो है हमारा इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, इसमें जो है इंटरेस्ट आपका चेंज होता रहता है, क्योंकि उसमें जो है बैलेंस आपका ऐड ऑन होता रहेगा। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आज हमने इसके मुताबिक हमने फ्यूचर वैल्यू को देखना है। फ्यूचर वैल्यू क्या थी, जो आने वाले टाइम में विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो आज के हमारे पास वैल्यू, आज हमारे पास पैसा है, उसके आने वाले वक्त में 1 साल बाद, 1 माह बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, हम वो प्रेडिक्ट करते हैं विद द फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हम इंटरेस्ट फैक्टर को फिर इंक्लूड करके, क्योंकि जो रेट, जो वैल्यू में चेंज आ रहा है, जो वैल्यू जो कम हो रही है, ठीक है, या जो हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इन फ्यूचर, वो इंटरेस्ट रेट की वजह से हमारे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ वो कहते हैं वाई कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, वो बता रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल 1000 डिपॉजिट, हमने सिंगल डिपॉजिट करवाया 1000। अब जो येलो है सिंपल इंटरेस्ट है, 7% कंपाउंड इंटरेस्ट है और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिर हम सिर्फ ना 10% सिंपल इंटरेस्ट और 7% कंपाउंड इंटरेस्ट को चेक करते हैं। ठीक है, उसके साथ हम बल्कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट को भी देखते हैं। अब पहले साल में क्या हुआ,
पहले साल में सबका इंटरेस्ट सेम आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आउटस्टैंडिंग जो वैल्यू है वो 1000 है। 1000 में मतलब 10% अप्लाई होगा, ये 7% होगा या 10% अप्लाई होगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा आपका, नेक्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट 10% अप्लाई होगा 1000 पे। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें 1000 में 70 पहले साल का इंटरेस्ट ऐड होने के बाद 1070 पे फिर क्या होगा, 7% अप्लाई होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू देखें बढ़ रही है। तो आप यहाँ पे देखें जो येलो है वो सबसे कम है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का तो इसी पे होगा ना। ये जो हमने पहले साल पे अप्लाई किया जो 1000 है, इस पे 10% हर साल हमारा ऐड होता रहेगा, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें क्या होगा, हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होने के बाद, इनिशियल डिपॉजिट में ऐड होने के बाद उस पर टैक्स हमारा अप्लाई होता है, उसमें जो हमारा इंटरेस्ट अप्लाई होता है। ठीक है, उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। डेफिनेटली आप चेक कर लेंगे 30 साल के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखें ये भी 10% है, येलो वाला भी 10% है और रेड वाला भी 10% है। लेकिन फर्क देख रहे हैं आप कितना मेजर चेंज है, 30 साल के बाद कितना उसमें वैल्यू में चेंज आ रहा है। ठीक है, ये जो है विद इन 5000 है, ये कहाँ एक्सीड कर गया, ये ऑलमोस्ट 17,000 पे चला गया उनका इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि वो कंपाउंड हर साल कंपाउंड होकर उसके ऊपर फर्दर इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये जब हम नंबर ऑफ पीरियड हमारा बढ़ेगा तो उसमें हमें ज्यादा फायदा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आ गई, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था हमने हर क्वेश्चन में पहले टाइमलाइन ड्रा करनी है। वो कहते हैं कि अज्यूम दैट यू डिपॉजिट 1000। अब यहाँ पे देखते हैं डिपॉजिट कितना करवाया, जो डिपॉजिट करवाया वो हमारा P0 है, हमने अब डिपॉजिट करवाया ना, वो P0 है हमारा $1000। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 7% है। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल नहीं है, फॉर 2 ईयर्स। अब n क्या है, n हमारा 2 ईयर है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि फ्यूचर वैल्यू कितनी, मतलब 2 साल के बाद वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन ड्रा करेंगे। n हमारा 2 है, मतलब हमारा 3 साल का बनेगा, मतलब हमारा 3 का बनेगा ना, 1 0 अब की सिचुएशन, उसके बाद फर्स्ट ईयर एंड देन सेकंड ईयर के एंड पे। ठीक है, हमने डिपॉजिट कितना करवाया है, हमने 1000 जो है डिपॉजिट करवाया, 1000 जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना है, 7% इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है इस 1000 की, तो ये ड्रा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेकंड इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए डेफिनेटली हमारे पास फार्मूला भी है, हमने फाइंड कैसे करना है। वो फार्मूला क्या है, हमारा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है P0 इज इक्वल P0 1 प्लस आई रेज बार n। ठीक है, P0 हमें पता है हमारा क्या है, इनिशियल डिपॉजिट होता है, या जो आज की वैल्यू वो P0 होती है। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस आई, 1 फार्मूला का आई इंटरेस्ट रेट है और n आपका नंबर ऑफ पीरियड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं यू अर्न, चलें इसको हम देखते हैं बाद में। खैर, अब ये एक्चुअली क्या होती है, ये फ्यूचर वैल्यू होगी, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है आपका। ठीक है, मतलब उस 1000 की वैल्यू सपोज करें अगर हमने 1 साल के एंड पे देखनी है तो हम देखेंगे कि 1 साल के एंड पे उसकी कितनी वैल्यू है। 1 साल पे देखते हैं P0 कितना है, 1000 है, 1 फार्मूले का है, इंटरेस्ट 7% हम इसे 0.07 लिख सकते हैं परसेंटेज खत्म करके। अब n कितना है, क्योंकि हमने फ्यूचर वैल्यू 1 साल की फाइंड करनी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1070 हो जाएगा। मतलब 1 साल के एंड पे हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, 1070 है। मतलब इसमें क्या चीजें हैं, इसमें जो है 1000 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है P0 प्लस इसमें 70 इंटरेस्ट शामिल है। ठीक है, अब अगर कहें हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फ्यूचर वैल्यू हमने 2 साल की फाइंड करनी है, 2 साल की हमने मालूम करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, फार्मूला वही है P0 1 प्लस आई रेज बार n। ठीक है, अब P0 कितना है, 1000 इसका P0 है, 1 फार्मूले का है I.07 है, और n यहाँ पे कितना है, क्योंकि n हमने 2 साल के लिए काउंट करना है, यहाँ पे n आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसे हम करेंगे सॉल्व तो हमारा आएगा 144.90, 1144। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया फ्यूचर वैल्यू 2 ईयर्स का। अब ये तो हमने किया है विद कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम टैली करते हैं इसे सिंपल इंटरेस्ट के साथ, हम चेक करते हैं ना कि इसमें क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में।
ठीक है। अब हम इसी को हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ। अगर वो 2 साल का हो तो उसमें हमें कितना आता है, हमें किसमें बेनिफिट है, सिंपल में या कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब सिंपल इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या था, पी नॉट प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, यही थी। अब अपने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, पी नॉट आई इंटू एन, यही उसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था। वो कितना है 1000 आई 0.07 एन 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 140 आया था ना हमारा, ठीक है 140 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1000 में ऐड करेंगे 140, ये हमारे पास आ जाएगा 1140। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है विद कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितनी आ रही है, 1144 आ रही है। ठीक है, 0.9। अब यहाँ पे जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है 2 इयर्स बट विद सिंपल इंटरेस्ट वो कितनी आ रही है, 1140 आ रही है। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में देखें कौन सी ज्यादा है अमाउंट, 1144 बड़ी है ना, जस्ट 2 साल के लिए। जब हम नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमारी अमाउंट बड़ी होगी या हम नंबर ऑफ ईयर्स हमारे ज्यादा होंगे, डेफिनेटली बहुत सारा फर्क आ जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा है। ठीक है, इट मीन्स जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो उसमें हमें जो फ्यूचर वैल्यू हमें मिलती है वो ज्यादा मिलती है। ये हमें यहाँ से इसका डिफरेंस भी पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक सेम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आया 1140, तो 1140 हमें मिलेंगे 2 साल के बाद। अगर हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक इसको डिपॉजिट करवाते हैं, हमें 2 साल के बाद 1144 ऑलमोस्ट 1145 मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट हमें $5 एक्स्ट्रा मिलेंगे, सिर्फ किस वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से, कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से। इंटरेस्ट रेट सेम है लेकिन कंपाउंड उसका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बेस पे हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यू अर्न एन एक्स्ट्रा $4.9 इन 2 ईयर विद कंपाउंड ओवर सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जनरल फार्मूला जो है, जैसे मैंने आपको जनरल फार्मूला बता दिया, ये 1 है ये 2 है, हमारे से जनरल फार्मूला यही बनेगा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का। फ्यूचर वैल्यू जब हमने कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फार्मूला होगा पी नॉट 1 प्लस आई रेज बार एन। ठीक है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का भी यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का पी नॉट प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये दोनों के फार्मूले आपके सामने आ गए। ठीक है, अब इसका जो है एक और मैं सिंपल जो है इंटरेस्ट वाला जो है रेज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हमने इसी को कंटिन्यू करना है कंपाउंड इंटरेस्ट को। इसको कैलकुलेट करने का एक और मेथड भी है, वो हमारा होता है बाय यूजिंग टेबल। मतलब इसके अंदर हमारे एक्सेल को भी हम यूज कर सकते हैं। हम फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जो ये कैलकुलेटर है ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर, इस तरह का एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी होता है, हम फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक और होती है, हम जो है वो टेबल यूज करें। ठीक है, तो इनका जो है हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें तो फ्यूचर वैल्यू का हम टेबल यूज करेंगे, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब उसका हमारा होता है फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना, जो फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू एन नंबर ऑफ पीरियड के लिए पी नॉट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद इंटरेस्ट एंड एन। ठीक है, ये हम देखते हैं। अब सिंपली इंटरेस्ट फैक्टर तो आप देखेंगे टेबल में से वैल्यू उठा के यहाँ पे सिंपली अप्लाई करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। पी नॉट हमारे पास है कितना है, वो 1000 है, 1000 आप अप्लाई करेंगे। अब पी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपने वहां से देखना है, इंटरेस्ट कितना है 7% है, एन आपका 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बताते हैं ये टेबल आपके इस तरह से है। मैं आपको एंड पे जो है टेबल भी दिखाऊंगा, टेबल किस तरह का, तो आपने उसमें से वैल्यू किस तरह देखनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इस तरह टेबल होगा, ये यहाँ पे जो है हमारा जो वर्टिकल है, वर्टिकल में इसकी चीजें आ रही होंगी, मतलब कॉलम में जो चीजें आ रही हैं वो हमारी फर्स्ट में नंबर एन होंगे। ठीक है, अब ऊपर जो हॉरिजेंटल हमारी जा रही है, हॉरिजेंटल में परसेंटेज होगी। हमने देखना क्या है, अब हमारा 7% में 2 को देखना है, ये 6% है, ये 1 है, तो 6% 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब 6% अगर 2 में देखेंगे तो 6% 2 में जाके ये 1.124 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या देखना है, 7% को 2 में देखना है। हम देखेंगे परसेंटेज कौन सी, ये 6% है, ये 7% है, 7% आ गया। ठीक है, अब हमने इस
कॉलम में देखना है। अब लाइन कौन सी देखनी है, n हमारा 2 है, ये वाला 2 है, ठीक है। मतलब हम इस लाइन में जाके देखेंगे 7% कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 7% ये है, और n2 यहाँ पे है। ये कितनी वैल्यू है 1.145। हम सिंपली क्या करेंगे 1000 को 1.145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा 1145, क्योंकि राउंड होने की वजह से वो हमारा जो है फैक्टर इग्नोर हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब हम सिंपली हमने बगैर कैलकुलेशन किए हम टेबल से वैल्यू देखते हैं, ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है। आप लेकिन इसमें जो मेन चीज़ ये है कि हमने टेबल को कैसे देखना है, वो हमारी मेन चीज़ है, ठीक है। टेबल वैल्यू हमारी वहाँ पे मेन होगी कि हमने टेबल से कैसे वैल्यू को देखना है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फ्यूचर वैल्यू n2 के साथ, वो हमारी 1145 है, ठीक है। मतलब अब इसके हम तीसरी जो चीज़ कर ली है वो हमारी क्या है, हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड की है विद टेबल, उसका फॉर्मूला है पी नॉट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विद आई एंड एन, ठीक है। थर्ड हमारी ये चीज़ आ गई। आज हमने फाइंड किया है एक ये वाला फार्मूला बेसिकली किया, दूसरा हमने ये वाला फार्मूला हमने, ठीक है। नेक्स्ट इसकी यहाँ पे ड्यू भी देखें, ड्यू टू राउंडिंग, ये हमारा आंसर यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे जो है 7% में 2 को देखेंगे 1.145 है। सिंपली हम जो है ये क्या है, ये इंटरेस्ट फैक्टर होता है, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर है अगर 7% आई हो और 2n हो आपका, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या है हमारा, हमने जो है कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। मैं इसमें ओवरव्यू आपको देता हूँ। कैलकुलेटर जैसे यहाँ पे ना वैल्यूज हैं हमारी होती हैं, लॉग है, स्क्वायर है, हाइप है, सिंस है, कॉस है, tan है, इन है, ये जो डिफरेंट चीज़ें ना यहाँ पे इसी तरह फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका n दिया हुआ है, आई ओवर वाई इंटरेस्ट कह देते हैं, वाई समटाइम इंटरेस्ट को वाई से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो वाई और वाई इंटरेस्ट है, पी वी प्रेजेंट वैल्यू है, पी एम टी पेमेंट है, और फ्यूचर वैल्यू एफ वी है। जब हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम क्या करेंगे, हमारे पास n 7% है, हम 7 एंटर कर देंगे n प्रेस करके। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इंटरेस्ट कितना है हमारा 10% 7% सॉरी, n हमारा 2 है, n प्रेस करके हम 2 एंटर कर देंगे। फिर हम i को प्रेस करके 7% एंटर कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये प्रेजेंट वैल्यू ना आज हमारी जो वैल्यू है वो 1000 है, हम उसे प्रेस करके 1000 एंटर कर देंगे। उसके बाद पेमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है, हम उसे नहीं प्रेस करेंगे। उसके बाद हम फ्यूचर वैल्यू पे जाके इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर वहां से निकल आएगा 1145। ये बेसिकली हमारा क्या है, हमारा उसको टैली करने का एक्चुअली वे है, लेकिन आपको पता ना चाहिए हम इसको सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए वहां पे क्या प्रेस करेंगे, सेकंड क्लियर टीवीएम जो है वो आ जाए, फिर n2 है, मतलब हम जो है टीवीएम जो हम देखेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमने इसमें सब ये क्या किया, क्लियर टीवीएम में सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और n का हमारा n2 है, इंटरेस्ट वैल्यू 7 है, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा आउटफ्लो है, क्योंकि इसे माइनस में वहां पे हमने क्यों एंटर किया है, क्योंकि हम स्टार्ट में हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, हमारा आउटफ्लो है ना, हमारा माइनस हुआ है, ठीक है। एंड में हमें ये पैसे मिलेंगे, हम ये डिपॉजिट करवाएंगे तब हमें पैसे मिलेंगे, इसलिए हम इसे माइनस में पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसका माइनस साल आपने साइन लगाना है। पेमेंट में आप 0 पुट करेंगे, और जब सीपीटी में प्रेस करके आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर ऊपर आ जाएगा, वो कितना होगा 1144.90 आपका आंसर वहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें जो मेन चीज है, जब आपने इंटरेस्ट आपने एंटर करना है तो आपने सिर्फ 7 एंटर करना है, 0.07 एंटर करना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको परसेंटेज को काउंट कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एक और इसकी प्रॉब्लम है, हम इसको जो है सॉल्व करते हैं फ्यूचर वैल्यू के लिए, ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर आइडिया हो जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू हम फाइंड करें, ठीक है। अब इसकी पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। जोली मिलर वांट्स टू नो हाउ लार्ज हर डिपॉजिट, ठीक है, ऑफ 10,000 टुडे। अगर वो पी नॉट कितना है उनके बाद टुडे जो है 10,000 है,
वो कहते हैं कितना लार्ज हो सकता है, उसमें कितना इजाफा हो सकता है, विल बिकम एट अ कूपन एनुअल कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 10%। आई कितना है, वो कहते हैं आई अगर 10% हो। उसके बाद कहते हैं फॉर 5 ईयर। अब एन कितना है, एन 5 साल है। उसके बाद है कह रहे हैं कि उन्हें देखना है कितना उन्हें लार्ज मिल सके, इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है इन्होंने, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5 इन्होंने फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम सबसे पहले टाइमलाइन ड्रा करते हैं। हमारे पास n 5 है तो मतलब पहला 0 का होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 साल का हमारा आ जाएगा। अब हमारी इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, वो 10,000 है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है 5 साल के एंड पे, फ्यूचर वैल्यू क्या है, वो हमारे एरो कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। फ्यूचर वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ इसे मैं सिंपली ऐसे कर देता हूँ, ये हमने बेसिकली फाइंड करना, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला इसको सॉल्व करने का है, सिंपली हम इसको फार्मूला देखते हैं। वो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू हमने 5 साल की फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला था P01 प्लस आई रेज बार एन, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। P0 कितना है, 10,000 है, सॉरी 1 प्लस आई हमारा कितना है, आई 10% है, 0.10 कर देंगे। अब एन यहाँ पे कितना है, 5 है, ठीक है। मतलब साल में कंपाउंडेड एनुअली, आपका इंटरेस्ट रेट हमेशा एनुअली होगा और कंपाउंडेड भी एनुअली हो रहा है, मतलब एक साल में एक बार ही कंपाउंड हो रहा है ना। तो आपकी 5 साल है, 5 साल में कितने बार कंपाउंड होगा, 5 बार, तो एन भी आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 16,105.10, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है, इसको टेबल की वैल्यू से करने का। वो कैसे हम फाइंड करेंगे, फ्यूचर वैल्यू 5, उसका फार्मूला है P0 फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। हमारा आई कितना है, आई हमारा 10% है और एन हमारा कितना है, 5 है, ठीक है। मतलब हम 10% में जाके फ्यूचर वैल्यू के टेबल में 5 को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देख यहाँ पे क्या है, जैसे अब नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू देखते हैं। चलिए वहां पे नहीं है, मैं आपको टेबल यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टेबल, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आ सके, बल्कि ठीक है। हमें 10% चाहिए, ठीक 10% है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, इंटरेस्ट, ये टेबल एक्चुअली ना, ये इस तरह का टेबल हमारे पास होगा, मतलब वैल्यूज होंगी। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज है, इंटरेस्ट फैक्टर है ऊपर, यहाँ साइड में हमारे पास एन की है, ठीक है। ये ऊपर लिखा भी होगा फ्यूचर वैल्यू का टेबल है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है, 10% पे 5 पे देखना है, मतलब पहले 1% है, 1.5%, 2%, 2.5%, अब 10% कहाँ पे है, 10% ये है। हमारे पास एन कितने, एन 5 है, तो 5 वाला कहाँ से, ये 1 2 3 4 5, ये वाली 5 वाली लाइन है। 10% में जाके हम 5 देखेंगे, 5 इधर से जाते हैं लाइन में, तो 10% कहाँ पे है, ये 10% है। ये 10% की वैल्यू कितनी है, हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। P0 कितना है, 10,000 है। अब फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी 10% कितनी वैल्यू है, 10% में जाके N5 को देखेंगे, 1.61051 है, 1.606111051, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। जितनी ज्यादा आप डेसिमल प्लेस ही लेंगे, आपको उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। अब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16,101.01, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट हमारा सेम आंसर आ गया। चाहे हम फार्मूला से करें या टेबल से करें, हमारा आंसर सेम आता है, ठीक है। अब आपको ये भी आइडिया होगा कि हमने टेबल से इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है हमारा, वो ये है
कि हमने एक हमारे पास डबल वाली चीज होती ना, उसके बाद फिर मैं और भी आपको दे दूंगा। यहाँ तक तो क्लियर है। मैं पहले चले ये बताता हूँ कि ये क्या है। अगर हमारे पास 10,000 आज हो और इंटरेस्ट फैक्टर 10% हो, अगर हम 5 साल के उसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 16,105 रुपये मिलेंगे 5 साल के बाद, ठीक है। अगर साल में एक बार कंपाउंड हो रहा हो, एन आपका 5 हो, एन का मतलब 5 का मतलब है कि 5 बार कंपाउंड हो रहा है, 5 बार उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, एक साल में एक बार इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक जहां पे चीज होती है डबलिंग। अगर हम देखना चाहते हैं, सपोज करें कि बंदा कहता है ना वो देखना चाहता है कि कितना अच्छा लगेगा मैं इतने पैसे डिपॉजिट कराऊं तो डबल होने में, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितने कहते हैं, वो कहते हैं जी उनके पास कितनी वैल्यू उसके पास है, पी नॉट है 5,000 है। वो कहता है जो फ्यूचर वैल्यू है उसे 10,000 चाहिए, मतलब डबल चाहिए ना। तो अगर इंटरेस्ट फैक्टर है 12% हो तो वो कितना टाइम लेगा, मतलब एन कितना होगा, कितना साल लेगा कि वो 12% इंटरेस्ट के साथ 10,000 वैल्यू जो है फाइंड कर ले। इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएं। अब उसमें क्या है, पी नॉट 1 प्लस आई रेज बार एन, ठीक है, यही फार्मूला है ना। फ्यूचर वैल्यू उसने कही है 10,000, प्रेजेंट वैल्यू पी नॉट है 5,000, ठीक है। 1 प्लस आई कितना है, आई 12% है, और एन आपने फाइंड करना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे लॉग एंटी लॉग लेके एन की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास सिंपल एक रूल है, यहाँ पे बेसिक 3 रूल होते हैं, रूल ऑफ 72, 69 एंड 63.2 आई थिंक, ठीक है। अब इसमें करते हैं, अगर हम रूल ऑफ 72 यूज करते हैं, रूल ऑफ 72 अगर हम यूज करते हैं डबलिंग के लिए तो फिर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली 72 को डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट फैक्टर पे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर 72 है, ये 72 हमारा रूल है ना, 72 और इंटरेस्ट फैक्टर कितना है हमारा, वो 12% है। हम इसे 12% पे डिवाइड करेंगे, 12 पे सिंपली डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ईयर्स आ जाएगा। और सिंपली हम सीधा साधा आसान काम है, हम 72 को जितना इंटरेस्ट होगा उस पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास एन का जो है आइडिया आ जाएगा कि ऑलमोस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 6 साल में क्या होगा, 6 साल में आप डबल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी वैल्यू को। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब हमारा आंसर कितना आता है, वो 6.12 हमारा अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में कितना 6.12 है, हमें आइडिया हो जाता है इस रूल से कि मतलब कितनी देर में डबल होगा। वो 6 ईयर है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम एक यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं इस रूल्स की अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये उन्होंने जो है बता दिया हम कैलकुलेटर से कैसे एंटर करेंगे। तो कैलकुलेटर में हमारे पास एन भी है, एन हमने सॉरी फाइंड करना है, इंटरेस्ट 12% है, प्रेजेंट वैल्यू -1000 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी है, उसमें हमारी प्रेजेंट वैल्यू 1000 जितनी भी लगा लें, मतलब इसने 1000 और 2000 दिया, आप सिंपल कर रहे हैं, यहाँ पे 5000 और 10,000 कर रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सपोज करें अगर आप इसे यहाँ पे सपोज करें अगर 2000 ले रहे हैं, अब आपके पास 2000 है, फ्यूचर में आपके पास 4000 हो जाएगा, ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास 1000 है तो फ्यूचर में ये 2000 हो जाएगा, डबल ही करना है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। आप सिंपली ये रूल फॉलो करेंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा कितने अरसे में वो डबल होगी अमाउंट, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद जो है, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज मेन आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर आई और इंटरेस्ट होता है। हम वो लास्ट क्वेश्चन को ही देखते हैं जो हमारी मेन चीज है। यहाँ पे है हमारा पी नॉट है 10,000 है, उसके बाद जो है आई हमारा 12% है, एन हमारा 5 है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। अब उन्होंने कहा था जी कि हमारा जो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। अब मैं डिफरेंट सिनेरियो बताते हैं। एनुअली कंपाउंड एनुअल हो रहा है, कंपाउंड समटाइम मतलब सेमी एनुअली होता है, साल में 2 बार आपका कंपाउंड हो रहा है। उसके बाद है मंथली भी आपका हो सकता है, मंथली से पहले आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके हमें देखना है हमारा आई क्या होगा और एन क्या होगा, ये बेसिकली हमने मेजर चीजें देखनी है। जब आपको पता है हमारा
एनुअली इंटरेस्ट, एनुअली हमारा कंपाउंड हो रहा है, तो यही सिनेरियो लेते हैं। अब इंटरेस्ट हमारा 10% ही रहेगा, वो तो सेम है ना, इसमें दोनों चीजें हमारी ऑलरेडी एनुअल में ही है। तो एक साल में कितने, एक साल में एक बार कंपाउंड हो रहा है, परसेंटेज 10 ही रहेगी क्योंकि ऑलरेडी एन में परसेंटेज है। अब एन कितना है, तो इसमें 5 साल है, तो कितनी बार कंपाउंड होगा, एक साल में एक बार हो रहा है, तो 5 सालों में 5 बार कंपाउंड हो रहा है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। अब जो सेमी एनुअल अगर हो, अगर आपका साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा हो इंटरेस्ट, तब आपने कैसे देखना है, तब जो इंटरेस्ट है एक साल में कितने कितने एनुअल होते हैं, 2 आते हैं ना सेमी, मतलब 6 माह 2 बार आते हैं ना, एक साल में 2 सेमी एनुअल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। और जो एन है हमारा, चूंकि साल कितने हैं, 5 साल हैं, एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, 2 बार, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर क्वार्टरली है तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, ऐसे ही है ना, मतलब एक साल में 4 बार कंपाउंड हो रहा है। तो इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, 10 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, और एन हमारा टोटल 5 साल है, एक साल में कितनी बार कंपाउंड होना है, 4 बार, मतलब आई को हम उस पर डिवाइड करेंगे और एन को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मंथली है तो एक साल में 12 माह होते हैं, हम क्या करेंगे, 10% जो हमारा रेट है इसको 12 पे डिवाइड करेंगे, और 5 साल है, एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, 12 बार, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है एक्चुअली दोनों सेम पैटर्न में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा 10% पर एनम रेट है, और ये 5 एनम है, आपके 5 साल है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका आ जाएगा, ये आ गया 5% आ गया आपका रेट, ठीक है, और ये जो है एन आपका 10 है। अब कहते हैं 5% आपका इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन हर 6 माह बाद लग रहा है, तो 5 साल में कितनी बार लगेगा, 10 बार लगेगा, ठीक है, मतलब ये भी 6 माह का आ गया, तो ये भी 6 माह के अकॉर्डिंग 10 आ गया हमारे। अब नेक्स्ट जो है, सपोज करेंगे 10 को हमने 4 से डिवाइड किया, और कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 2.5 आ जाएगा, 2.5 ही है, मतलब 2.5% हमारा क्वार्टरली रेट है, और 5 साल में टोटल क्वार्टर कितने आएंगे, 20 क्वार्टर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो दोनों हैं, दोनों फिर हमारे सेम पैटर्न में हो जाएंगे। अगर इंटरेस्ट हमारा क्वार्टर में आ रहा है तो ये भी क्वार्टर में हो जाएगा, अगर ये हमारा एनुअल में है तो ये भी हमारा एनुअल में हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। अगर वो कहें जी कि हमारा ये मंथली लग रहा है, ठीक है, हमारा जो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है वो मंथली कंपाउंड हो रहा है। अब इस फिर क्या होगा, हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, पी नॉट 1 प्लस आई रेज बार एन, ठीक है। अब ये पी नॉट कितना है हमारा, पी नॉट 10,000 है, इसमें डेफिनेटली हमारा आंसर उससे ज्यादा आएगा क्योंकि कंपाउंड ज्यादा बार हो रहा है। 1 प्लस 0.10 नहीं, बल्कि कंपाउंडेड हमारा कितना है, मंथली है ना, हमने मंथली कहा है, तो मंथली में कितना होगा, हम 10 को डिवाइड करेंगे 12 पे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.833 है हमारा, ठीक है। इसे हम फिर फर्दर जो है 0.10 को डिवाइड किया 12 पे, ये हमारा आ गया 0.00833, ठीक है, मतलब 10 को हमने 12 पे डिवाइड किया, वो परसेंटेज में आ गया, फिर परसेंटेज हमने निकालने के लिए उसे 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये आ गया। अब एन कितना है, एन हमारे पास है 12 5 60 है, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, रेज बार 60, ये हमारा 10,000 1.64530 आ गया, ठीक है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, ये हमारा आ जाएगा 16,453, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड हमारा ज्यादा बार हो रहा है। अब यहाँ पे कितना था, 16,110 था, अब हमारा कितना होगा, क्योंकि 16,453 जो डिफरेंस आया 353 का, वो किस वजह से आया, क्योंकि कंपाउंड ज्यादा बार हो रहा है ना, हमारा कंपाउंड मंथली हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम सॉल्व करते हैं, मतलब अगर सेमी एनुअली आ जाएगा तो हम जो है उससे 2 पे डिवाइड करेंगे, एन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्वार्टरली होगा तो 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे और एन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हम इसको इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट एन नंबर ऑफ पीरियड के मुताबिक, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं अब एंड पे रिव्यू देता हूँ, हमने किया क्या है, आज भी जो फार्मूला हमने किए हैं, हमने देखा है फ्यूचर वैल्यू फाइंड की है, उसका फार्मूला था पी नॉट 1 प्लस आई रेज बार एन, और हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ टेबल, उसका फार्मूला था पी नॉट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई एन एन, ठीक है। ये बेसिकली हमने आज किया है।
ठीक है, इसे करनी प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन वी कैन डिस्कस इन आवर सेशन। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।